Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इन दिनों हम बात कर रहे हैं बाबा की, परमात्मा के उन महावाक्यों की जो वो स्वयं आकर हम बच्चों को बताते हैं। और आज जिस मुरली की तरफ हम बढ़ेंगे, जिस विषय की तरफ हम मुड़ेंगे, उसकी आज शायद हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरे सफ़र में हमने ये बात तो समझी है कि बदलना हमें खुद को है, शक्तिशाली हमें खुद को होना है। ना परिस्थिति बदलेगी, ना बाकी लोग बदलेंगे, काम हमें अपने ऊपर करना है। पर ये काम करना कैसे है, ये बाबा स्वयं बता रहे हैं मुरली के माध्यम से। और वो माध्यम हमारे लिए जो इन दिनों है वो है एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी आशा बहन। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आशा बहन, स्वराज्य की बात करते आए हैं। हमने एक बार पहले भी, बहुत पहले भी बात की थी कि स्वराज्य का सही मतलब क्या होता है, और हम राजयोग की ही बात करते हैं। तो जब ज्ञान को समझा है, और अब तो बहुत सारे लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, बात यही आती है सामने, काम हमें अपने ऊपर ही करना है, पहचान के, क्योंकि ना परिस्थिति बदल सकती है, ना इनफैक्ट और वर्सन अप ही हो जाएगी आप स्वयं को ही बदल सकते। बिल्कुल। तो बाबा क्या कहते हैं, उस तक आते हैं, मुरली की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी थोड़ा सा साइलेंस में बैठेंगे ना। तो मैं आज स्वराज के संदर्भ से ही थोड़ी सी कमेंट्री दूंगी, तो आप अपनी उस स्थिति में बैठेंगे। अपने सभी दर्शकों से भी कहेंगे कि मुरली को रिसीव करने के लिए जो हमें मेंटल स्टेट में होना चाहिए। हाँ, उसमें एक बार गहरी सांस लेकर के निकाल दीजिए। अपनी सब संकल्पों को समेट लें। ये समय केवल आपके लिए है, आपका अपना समय है। सब ओर से संकल्प हटाते हुए स्वयं के मस्तक के मध्य विराजमान हो जाएं। यह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ आसन है, श्रेष्ठ तख्त है। अकाल मूरत आत्मा इस तख्त पर विराजित है। नैनों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, बोलने वाली मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। ये कर्मेंद्रियां साधन है जिनके माध्यम से मैं स्वयं को व्यक्त करती हूँ। मैं अलग हूँ, कर्मेंद्रियां अलग है। सर्व कर्म इंद्रियां मेरे नियंत्रण में है। ओम शांति शांति। ओम शांति। आशा बहन, बिल्कुल अभी जो बात की, जहाँ से शुरू की कि मैं अलग हूँ और ये इंद्रियाँ अलग है, यही जो एक मिक्सचर है यही मुझे लगता है कि जहाँ इंद्रियाँ हावी हो जाती हैं, कर्म इंद्रियाँ जो है स्वतः ही अपने काम करने लग जाती हैं। तो बाबा की मुरली से शुरू की। वस्तुतः
स्वराज अधिकार अर्थात जब इनको मैं अपना कहती हूँ, ये मेरी है, तो मेरा आधिपत्य इनके ऊपर होना चाहिए ना। जो चीज़ आपकी है वो आपके कंट्रोल में पूरी होनी चाहिए ना। ये हमें नचाएं, ये तो नहीं होना चाहिए। राजयोग के अभ्यास से धीरे धीरे उस अंडरस्टैंडिंग से ये अधिकार, ये आधिपत्य हमारे अंदर आना आरंभ हो जाता है। तो आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने यही बात पूछी है हमसे कि बच्चे, क्या सच में आप स्वराज अधिकारी हो? जिसको आप कहते हो ये मेरे हैं, उनके ऊपर इतना आपका कंट्रोल है? इनफैक्ट कई बार हम ये सोचते हैं कि आई एम इन फुल कंट्रोल। बाबा ने आज दो बातें बताई हैं, एक है रूलिंग पावर और एक है कंट्रोलिंग पावर। तो मैं सोचती हूँ बाबा की महावाक्य में सुनेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम राज योगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। अब राजा जब हम शब्द कहते हैं तो कोई सांसारिक रूप से हम कोई सल्तनत के राजा नहीं बनते हैं, लेकिन ये जो अपनी सल्तनत है इसके राजा, राजाओं का राजा। राजाओं का राजा कौन? वो है जिसका अपने ऊपर अधिकार है। स्वराज अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है, नीति, पॉलिसी। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर से उसी प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। राजा तो तब है ना, प्रजा को जो ऑर्डर करे प्रजा वैसा करे, साथियों को जो कहे साथी भी उस अनुसार करे। ऐसे आप स्वराज अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को जैसे ऑर्डर करते हो, वैसे हर कर्मेंद्री आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। ठीक है? आँखों को आप कहें कि आँखें आपने ये देखना है और ये नहीं देखना। हाथ को आप चाहें तो ऊपर उठाएं, नीचे रखें, हैंडशेक करें, किसी को स्लैप करें, आपकी मर्जी है। तो आपका ऑर्डर मानता है ना। तो बाबा कहते हैं वो आपके अनुसार चलती है। न सिर्फ ये स्थूल शरीर, सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन स्टिल डीपर मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। मन भी हमारा कहना माने, बुद्धि भी कहना माने और संस्कार भी अपने नियंत्रण में हो। अभी तो हम ये कहते हैं ना, मन चंचल घोड़ा है, भागता रहता है, संकल्प भागते हैं, विचार आते हैं, योग कैसे लगाएं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं। लेकिन ज्यों हम अपनी सीट पर आते हैं कि मैं मालिक हूँ, तो वो संकल्प मैं उठाऊं जो ज़रूरी हैं, जो व्यर्थ हैं उनसे मैं थोड़ा किनारा करूं। ये ज़रूर है शुरू में करने में हमें थोड़ी मेहनत लगती है, यानी अटेंशन देना पड़ता है। मेहनत माना अटेंशन देना पड़ता है। लेकिन जब एक बार आपका नज़रिया बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है, तो फिर आप उन बातों से मुक्त हो जाते हैं। तो शुरू में अटेंशन देना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई चींटी चढ़ रही दीवार पर, आप बार बार उसका रास्ता गिरा दो उसको, तो वो क्या करेगी? रास्ता चेंज बदल लेगी। बिल्कुल ये बात है।
तो जो बार बार संकल्प आता है, मन की यही प्रॉब्लम है ना, बार बार जो संकल्प आता है, एक थॉट कंटिन्यूअस आता जाता है। तो अगर तो वो राइट है तो उसको हम सस्टेन करें, अगर वो राइट नहीं है मेरे समझ के अनुसार तो उसको फिर हम रिजेक्ट करें। तो बाबा कहते उसको हैं रिप्लेस कर दें या फिर हाँ रिप्लेस, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रिजेक्शन में वो फिर आ जाएगा, हमें फिर एफर्ट लगता है। राइट कहा आपने। जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो। जब चाहो हम आत्म स्थिति में आ जाएं, जब चाहो हम कर्म योगी की स्थिति में आ जाएं, जब चाहो हम परम धाम में पहुंच जाएं। तो बाबा कहते हैं स्वराज अधिकार का अर्थ तो ये है। अच्छा, यहाँ अगर हम ये हमारे हाथ में कंट्रोल हो जाए कि हम कब किस स्थिति में रहना चाहते हैं, तो हम वो जो दिल शिकस्त बनते हैं, हाँ। जो हम हारने लगते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं, वो भी शायद नहीं होगा। और आगे चल कर के ये बात मैं लूँगी कि कैसे हम अपनी समय को मोड़ सकते हैं, यानी किस वक्त मुझे क्या करना है। अगर मुझे प्रोग्रामिंग आ जाए तो फिर ये बातें जो हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं उसको अगर हम आत्मस्वरूप में करना शुरू, और निश्चित हो जाएगा ना भाई इस वक्त मैंने ये करना, तो और कोई थॉट्स नहीं होंगे। जिस समय हम खाना बना रहे हैं उस समय हम खाना बना रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसे फिर उससे एक्सपर्टीज भी होती है, स्पेशलाइजेशन भी होती है, कंसंट्रेशन होने से क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। बहुत फायदे होते हैं। तो बाबा ने ये बात कही है, मन बुद्धि संस्कार के राज्य अधिकारी, संस्कारों के वश नहीं लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। मान लो मेरे संस्कार गर्मी के हैं, गुस्से के हैं, अब है ना अंदर, उनको मैंने चेंज करना है, लेकिन आज की डेट में तो वो है ना। तो जब मैं राज अधिकारी हूँ और मेरे मन में है कि मैंने इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो मैं क्या करूँगी? जब गुस्से के संस्कार आने शुरू होंगे तो मैं अपने आप को याद दिलाऊंगी कि नहीं, मैं शांत और शीतल आत्मा हूँ, मुझे इसके वश नहीं होना है। उसके लिए एक्चुअली मुझे प्रैक्टिस भी चाहिए, क्योंकि होता अभी तक ये आया है कि आते ही सिचुएशन आते ही it just goes, हाँ, it just goes, रिएक्ट कर लेते हैं ना, वो नहीं। हम लोगों को रिएक्शन से पहले सोचना है, वॉचफुल हो जाएंगे, उतना ही करना है, वो अटेंशन से होगा। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो तो स्वराज की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। कितनी ब्यूटीफुल बात है। आज हम प्रायः ये सुनते हैं, मैं क्या करूँ, ये तो मेरी आदत है ना, मैं क्या करूँ, ये तो बचपन से हो रहा है ना, मैं क्या करूँ, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है ना। नहीं तो गुलामी हो गई ना। अच्छा, और एक और जो बहुत अधिकार से, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, एक्सेप्ट मी और रिजेक्ट, एक्सेप्ट मी और रिजेक्ट मी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एक्सेप्टेंस मेरे अपने लिए गलत होती जा रही है। तो ये बातें की समझ आती जाती है और फिर हम अपने आप पर ही काम कर सकते हैं ना। मैं आपको तो नहीं बदल सकती हूँ ना, बदलना आपने अपने आप को ही है। तो जब हमारे अंदर इन सब बातों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो हम इन बातों के ऊपर अधिकारी होते जाते हैं। फिर हमें विधि मिलती जाती है, विधि भी मिलती जाती है। और एक दो बार आप कर लोगे ना, सक्सेसफुल होंगे, तो फिर आपकी आदत, आपको टेस्ट भी आ जाएगा। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आँख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, उसको स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे। बिल्कुल। तो लो फिर बोलो। निकल गई मुंह से बात, मैं कहना नहीं चाहता था, बात हो गई, इधर की बात उधर तो बहुत ज़्यादा कहाँ। और जब एक बार अभी मैं बात ये भी कर रही थी कि पर निंदा जो है
जिसे गॉसिपिंग कहा जाता है, वो तो आज इतना बड़ा ट्रेंड, और उसे कभी भी ये नहीं कह पाते हम कि हम कुछ गलत कर रहे हैं. सो समवेयर डीप विद इन वी डोंट रियलाइज. और शायद डीप विद इन हम भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सोचते हैं. सो अपने आप को समझाना है कि नहीं. फिर ये जो बात है ना, भी पहले सोचो फिर बोलो फिर करो. हम लोग क्या करते हैं, पहले कर लेते हैं फिर सोचते हैं, बहुत समय के बाद समझ में आता है गलत था. तो बाबा कहते हैं उसको कहेंगे स्वराज अधिकारी के पुरुषार्थी. अधिकारी नहीं है लेकिन एफर्ट कर रहे हैं स्वराज अधिकारी बनने के. इनफैक्ट ये वो लोग हुए जो एटलीस्ट ट्राई तो करें. कई बार तो ऐसा भी आ जाता है वक्त कि मैंने कह दिया तो क्या हुआ. ये जो थॉट है ये भी कहीं ना कहीं हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि मैंने उसके बारे में बात कर दी तो उसको थोड़ा पहुंची बात. तो कह दिया तो क्या हो. हम उस बात को गलत समझते ही नहीं है ना, तब तो बोल पड़ते हैं नहीं. लेकिन मेरे लिए तो गलत हो रहा है ना. मैं अपने लिए क्या क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि वो जा तो मुझसे ही रहा है और मेरे अंदर क्या रिकॉर्ड हो रहा है. और सबसे बड़ी बात जो हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं ना, तो वो और खतरनाक चीज़ है. वही जो व्यक्ति रियलाइज कर लेता है वो बदल भी लेता है. वो पुरुषार्थी कम से कम बनता तो है. पुरुषार्थी बनता है. तो बाबा कहते हैं स्वराज की नीति क्या रही. स्व पर राज्य. ऐसे नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया. आंखें खुली थी ना इसलिए देख लिया. कई बार कहते ना, मैं थोड़ी देखने गई थी और सामने मुझे दिख रहा था, सामने हो गया था. हाँ, तो मैं क्या कर सकती. तो मैं क्या कर. कान को दरवाजा नहीं है तो इसलिए कान में बात पड़ गई. मैं कौन सा सुनने गई थी, लोग कह रहे थे मेरे कान में भी पड़ गई. लेकिन 2 कान हैं. अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी तो रास्ता है. रजिस्टर नहीं करना, हम रजिस्टर कर. वेरी ट्रू. एक्चुअली हम उसको अपने पास रख लेते हैं. उसको निकाल देना बाहर. अच्छा, इसलिए इस भारत में ही विशेष ये चित्र बापू का बना हुआ है. कौन सा. बुरा मत देखो. 3 बंदे. बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो. ये 3 दिखाते हैं और आप 4 दिखाते हो. चौथा कौन सा. बुरा ना समझो, बुरा ना क्रिएट करो, बुरा ना सोचो. हाँ, ना क्रिएट करो, ना थॉट नहीं क्रिएट करो. ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. बिकॉज संकल्प. बिल्कुल. देखना, बोलना, सुनना, ये तो सभी लोग करते हैं. ये तो एक्चुअली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला माध्यम हो गए. लेकिन वो जो क्रिएटर है उसके ऊपर ध्यान देना सबसे जरूरी. उसको हम इग्नोर करते रहे हैं ना, इसलिए ये हालत हुई है. अब जब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तो ठीक होंगे हम. क्योंकि पहले सोचना होता, फिर देखना और बोलना होता है. मन में आती है पहली बात, फिर उसके बाद हम देखते या बोलते हैं. इसलिए कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर रखो. राजा अर्थात रूलिंग पावर. राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो उसको कौन राजा मानेगा. हो राजा और रूलिंग पावर ही नहीं है. जिसने जैसे कहा वैसे करना शुरू कर दिया. आंखों ने कहा इधर चलो तो वहां चल दिए. कानों ने कहा ये बड़ी अच्छी चीज है, उधर कान चले गए. तो मेरा अपना राजा का अस्तित्व क्या रहा. गुलाम थोड़ी हो, तो गुलामी है ना. तो बाबा कह रहे हैं रूलिंग पावर हो ही नहीं तो उसे राजा कौन मानेगा. अगर कोई अपनी सीट पर राजा सेट है, उस पर बैठा है, तो प्रजा भी सलाम करेगी. जब सारी चीजें उसके अपने कंट्रोल में हैं तो ऑफ कोर्स. और अगर राजा अपनी सीट से ही उतर आए तो कौन सलाम करेगा. तो स्वराज अर्थात रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर. लेकिन यहाँ हम हर बार यही कहते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं. अपना ही जीवन नहीं है हाथ में, अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है. यही मुश्किल बात है. समवेयर आई थिंक राजा ही भूला हुआ है. हाँ. कि हम राजा हैं. बाबा हमको यही बात सिखाते हैं कि बच्चे आप तो मालिक हो, आप राजा हो, गुलाम थोड़ी हो, नौकर थोड़ी हो, मालिक हो.
वो मालिकपन की सीट पर हमें बिठाते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन समझते हुए भी कर लेते हैं। इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी? विल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। ठीक है, वह रूलिंग और ये है कंट्रोलिंग। डिसर्न करना नहीं आता ना, ये यथार्थ है, व्यर्थ है, राइट है, रॉन्ग है, ये नहीं आता। इनफैक्ट उसके अलावा वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि ये हमें तंग कर सकता है, हाँ, ये हमारे लिए रॉन्ग है। यू नो, कितनी बार लोगों से बात कीजिए वहाँ देखना है तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ गया। वी डोंट इवन रियलाइज़ कि ये कहाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी थोड़ी आंखों के ज़रिए भी जा रही है वो कैसे हमें हमारे संकल्पों के निर्माण में कंट्रोल करती। एक छोटा सा संकल्प मेरे संसार को बदल सकता है। यस, छोटी सी तो बात बाबा सिखाता है पहले पहले, आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। आप देखो पूरा संसार हमारा बदल जाता है, एकदम से पूरा पूरा विजन बदल जाता है। पूरा। पहले देह और देह के संबंधों में समय बिताते हैं, अब आत्मा और आत्मा के संबंधों में हम समय लगा, कितना फर्क पड़ जाता है। और मैं तो ये देखती हूँ जितना हम अपने मालिकपन की सीट पर रहते हैं उतना हमारी जो कार्य करने की शक्ति है और कार्य में कला है उन सब में परिवर्तन आ जाता है। और आशा बहन, अगर हम देखें तो आज पूरे युग में हम पावर को ही तलाश रहे होते हैं। बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर पावर, उसके ऊपर हमारी शक्ति, उसके ऊपर हम कंट्रोल कर लें, कंट्रोलिंग पावर। दूसरे व्यक्ति पे कंट्रोल करें, सिचुएशन को कंट्रोल कर लें। अगर हम राजनेता हैं तो हम इसको कंट्रोल कर लें। मतलब अगर हम देखें तो हम पावर, धन भी हमें पावर के लिए चाहिए तो, लेकिन पावर अपने ऊपर जो है, जो हमें सबसे आसान है, जो हमें मिली हुई है, हमारी विरासत है और जो सबसे इजी है जिसके ऊपर आपका ही अधिकार है और किसी का नहीं है, हम उसको भी नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं कौन सी पावर की कमी कहेंगे? कंट्रोलिंग पावर नहीं। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं एक्सीडेंट होने की संभावना है। कई बार ऐसे होता है ना, सामने दिखाई भी दे चल रहा है, भाई मैं जा तो रहा हूं लेकिन एक्सीडेंट होगा। ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो ज़रूर एक्सीडेंट तो होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है और यहाँ के बजाय वहाँ लग गई, लगानी यहाँ है और लगती वो आगे जाकर के हैं, तो भी क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना। हमारे हाथ में तो नहीं है सिचुएशन। मार खा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है और अपने वश में रहा ही नहीं, चाहते हुए भी कर नहीं सकते, ब्रेक लगा नहीं सकते, या ब्रेक पावरफुल न होने के कारण ठीक नहीं लग सकती। तो ये चेक करो, ब्रेक पावरफुल है। जब ऊंची पहाड़ी चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो लिखा होता है ब्रेक चेक करें, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर अर्थात स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स, उसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना, ब्रेक लगाना। जहाँ चाहे ज़रूरी हो वहाँ ब्रेक लगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेक। यस, कई बार व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करना चाहिए। इसको कहते कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं सोच भी रहे लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए नहीं। हाँ, बाद में हम कहते हैं क्या कर रहे थे हम, क्या वेस्ट हो गया हमारा टाइम, हमने क्या किया, यू नो, व्हाई वेस्टेड सो मच ऑफ आवर टाइम। सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या हुआ। अच्छा बहन, यहाँ हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन आज जो हमने अपनी स्वराज्य की बात जो बाबा आज कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक,
क्या होगी वो स्ट्रॉन्ग ब्रेक, वो आज हम सोचते हैं अपने अंदर जाके, और अगली कड़ी में हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। ज़रूर। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम स्वराज जी का जो ये पाठ है बाबा मुरली के द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं, आपसे हम जानेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सबसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि मुरली के ये महावाक्य अपने जीवन में ज़रूर उतारें। स्वराज्य ये मेरा अपना अधिकार है। ये चाहे बाल गंगाधर तिलक ने हमें ये उन दिनों जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, लेकिन आज अगर हम देखें तो ये हर आत्मा का अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे परमात्मा द्वारा दिया अधिकार है। लेकिन स्वराज्य यानी कि स्व का राज्य अपनी कर्मेंद्रियों पर। हम 3 बातों को तो जानते आए हैं, जैसे कि आशा बहन ने बताया था कि बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा सुनना नहीं चाहिए और बुरा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम भूल जाते हैं कि सोचना वो सबसे बड़ा संकल्प का जो सृजन है, वो सबसे बड़ा सोर्स होता है हमारी परेशानी का। तो सही सोचना जो है वो आधार है स्वराज्य का। तो आज इसी बात पर आपसे विदा लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात जो आपके मन में उठ रही है, कोई सवाल है, आप ब्रह्मा कुमारीज़ के देश विदेश में जो फैले सेंटर्स हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। अपने नज़दीक के सेंटर के बारे में जानकारी पाने के लिए आप इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल द्वारा भी बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ का आज का सफ़र यहीं तक। लेकिन स्वराज्य के क्या और एस्पेक्ट्स हैं, कैसे हम खुद पर जिस पार को महसूस करना चाहते हैं, जिस कंट्रोल को महसूस करना चाहते हैं, बाबा ने किस ब्रेक की बात की है, कौन सी है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेक जो हमें वो कंट्रोलिंग पावर दे सकती है, उसके बारे में आप भी सोचिए। आने वाली कड़ी में उस पर ज़रूर बात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।